हेलो एरन, कैसे हो आप? सब उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया, परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो मैं सिर्फ इतना, आज का वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट होने वाला, जरूर देखिए सभी लोग। और खासकर वो भाई जरूर देखें जो एएनआई से संबंधित हैं। NIOS, DLED है। जिन बच्चों ने ये डिग्री की है, आज वो बता रहे हैं आप वो डिग्री अब बेकार हो चुकी है एक तरीका। क्योंकि वो नवंबर में ही बेकार हो गई थी, 2023 नवंबर में ही बेकार हो गई थी। कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले के आगे अब सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपना फैसला नहीं सुनाना चाहते, क्योंकि वो चाहता है कि मैंने एक बार इनको इनवैलिड कर दिया तो कर दिया। सबसे बड़ी गलती इस पूरे मामला की जांच होने के बाद मुझे पता चला सबसे बड़ी गलती है किसकी। क्या विद्यार्थियों की है जिनने ये डिग्री की है? क्या उन लोगों की है जिसने किस पर विश्वास किया, एनसीटी पर या MSRD? नहीं, भारत के एक ऐसे नेता पर विश्वास किया जो महा फ्रॉड है, मोदी। अब ये बताओ, इतने दिनों से ये टीचर्स सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, क्या उन्हें मोदी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है क्या? इंसान सड़कों पर बेहोश हो जाता है। महिला टीचर हमने देखा है बेहोश हो रही हैं सड़कों पर, धूप में वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, बेचारी बेहोश हो जाती, लेकिन इनके दिमाग में इस बात की कोई गम नहीं है कि आखिर इनने ऐसा क्यों किया। अब मैं तो सीधा कहूँगा ये 420 है, फ्रॉड हैं, एक तरीका से दुनिया को उल्लू बनाने वाला नेता है। मैं तो कहता हूँ इस ऐसे नेता पर विश्वास करना आपके लिए हानिकारक होगा, भविष्य में आपके लिए हानिकारक होगा। ये नेता अगर आप 12 लाख या 12 से 13 लाख, जो भी 12 लाख जो भी चाहें, मतलब 12 लाख जो भी टीचर्स हैं, उन्हें अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते तो ये नेता बनने योग्य नहीं है। ऐसे नेता को आप कभी सपोर्ट ना करें। इस नेता ने 2019 में आपको ये डिग्री करवा दी थी। इस नेता के भरोसे ही, आपके इसके भाषण पर भरोसा करके आप सबने की, और रुपया भी उतना ही खर्च हुआ जितना कि नॉर्मल तौर पर जो लोग अपने राज्य में करते हैं डिग्री ये DLED की, उतना ही उनका खर्च होता है उनका, जबकि स्कॉलरशिप भी आ जाता है। इन्हें तो बेचारों को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ऑनलाइन इतना पेमेंट करना पड़ा। वो तो छोड़ो, जिस विद्यालय में परीक्षा देने गए, प्रैक्टिकल खर्चा या वो खर्चा सब कुछ इन पे लिया गया। वो खर्चा कौन देगा? साथ साथ में इतना जो भी ऑनलाइन पेमेंट किया वो खर्चा कौन देगा? और सबसे बड़ी बात ये है, इतना समय होने के बाद टाइमिंग जो खर्च हुई है, समय खराब हुआ, वो समय कौन वापस लाएगा? आप लाएंगे मोदी जी? ऐसे घटियापंथी नेतागिरी तो मैं कभी नहीं देखा। इस नेता में जितना धर्म, देखो यहाँ बहुत सारे नेता कमाल के हैं, धर्मों के बीच में जंग छिड़वाना इनसे सीखिए। कभी मैंने नहीं सुना था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग हिंदुत्व की बात करना, मुस्लिम की बात करना। ये सब बकवास होता है। एक अच्छे इंसान वही होता है जो चारों धर्मों को एक समान समझता है और उनके हिसाब से, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अपनी बराबर बात रखता है। लेकिन यहाँ तो बस एक ही बात होगी। मैं देखो खुद एक गलत बात नहीं, मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं सब भाइयों को एक समान समझता हूँ। अगर कोई भाई अगर हमारे प्रति कोई बुरा सोचता होगा तो उसका कोई कारण होगा। उस बुराई को उसके अंदर पहले ख़त्म करना सीखो। क्यों वो हमारे बारे में पहले गलत सोच रहा है, उस बुराई को हम ख़त्म करेंगे तो हमें ज़रूर कामयाब होंगे। वो एक दिन ना एक दिन हथियार अपना ज़रूर डालेगा, अगर सामने वाला थोड़ा है। अगर आप लगता है कि सामने वाला अगर मुझसे खफा है, गुस्सा है, तो उसकी पहले ये पहचान कीजिए आखिर ये गुस्सा क्यों है। मैं सिर्फ इन भाइयों से की बात करने आया तो NISDL की। आप सुप्रीम कोर्ट या वो कब तक कब तक आप सहन करेंगे? कोई तो तोड़ होगा इसका जीतने का, या सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करते रहेंगे कि अगर 2 साल 3 साल तारीख पे तारीख, क्या ये होगा? या फिर आप जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसके हिसाब से आपको न्याय नहीं मिला, सबको मिल गया, तो आपको क्यों नहीं मिला? मतलब क्यों? कौन नहीं चाहता? सिर्फ ये, अगर एक बार ये आकर कोर्ट में कह दें कि ये सब मेरी करामात है, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। वो कोई भी डिग्री करवा सकता है और उसको वैलिड भी कर सकता है। क्यों नहीं ऐसा ये बोल रहे? और फिर 18 मंथ प्लस 4 महीने,
की बात थी। और 18 मंथ ये टीचर भी तो थे 18 मंथ की, तो भी तो इन्होंने समझो ज़्यादा की, इन्हें तो 1 ही साल करनी चाहिए थी टीचर, क्योंकि ये पहले से ही टीचर है। ये तो पहले से किसी ना किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, तभी तो इन्हें ये करने का मौका मिला। और नॉर्मल तौर पर ये सब करने वाला कोई था ही नहीं, सभी के सब टीचर थे, उन्हीं को तो ये करवाई गई थी। इसके बाद भी मोदी सरकार आपके साथ गेम खेल रहे हैं, और आपके जो आपने डिग्री की, आपके होनहार मतलब वो आपको जो भविष्य पर एक खिलवाड़ करने वाले हैं। इन्होंने एक बार भी एनआईओएस के बारे में कोई चर्चा अभी तक नहीं की है। इतनी सारी मीटिंगें, इतने सारे नेताओं से बात हुई इसके बारे में, लेकिन इनके मुंह पर इसके बाद कोई नहीं। अभी चुनाव चल रहा है जम्मू कश्मीर में, वहाँ प्रचार चल रहा है। बस इनका मुद्दा यही होता कि चुनाव करो, प्रचार करो, जीतो और जनता को उल्लू बनाओ। इनका मुद्दा यही है। मोदी सरकार, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके पीछे पड़ने वाला हूँ, और आप जब तक इन टीचरों को न्याय नहीं दे देते, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मोदी सरकार की वजह से ये देश के युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वो बेचारे सड़कों पर, गलियों पर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, कोई 200 रुपये, कोई 300 रुपये के लिए भटक रहे हैं, आपकी वजह से। क्योंकि आपने शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब कर रखी है, बता नहीं सकता हूँ। आपकी वजह से ये देश गड्ढे में जा रहा है। ये देश का विकास नहीं हो रहा। आप देश का विकास अपने आप हो जाएगा अगर ये आप युवाओं को रोजगार देंगे, तो वो अपने घर का विकास स्वयं कर लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भैया जी। मोदी जी, आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आप युवाओं को रोजगार देंगे तो वो अपने घर का विकास स्वयं कर लेंगे। आपके 2 किलो राशन से उनका विकास नहीं होने वाला। ये मैं कितनी बार कह चुका हूँ, आपके समझ में क्यों नहीं आता मोदी जी? गुस्सा तो इतनी आती है सरकार पर, सोचता हूँ कि इस सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दूँ। पर जो भी आज तक इन सरकार के खिलाफ जंग छेड़ा है, वो कहीं ना कहीं एक अपराधी के तौर में जेल ही गया है। मैं भी चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जो देश के टीचर्स हैं या कोई बेरोजगार युवा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ये मेरी लड़ाई है, मेरी सिस्टम से लड़ाई है, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति से। जब तक सिस्टम नहीं चेंज होगा, भारत का नक्शा चेंज नहीं होगा। युवाओं की हमेशा समस्या बनी रहेगी, और युवाओं का कभी विकास नहीं हो पाएगा। अगर युवाओं का विकास नहीं हुआ, तो उनकी घर की वास्तविकता स्थिति खराब बनी रहेगी, उनकी घर की स्थिति कभी सही हो ही नहीं पाएगी। इसलिए युवाओं का विकास करना, उन्हें रोजगार देना एक सरकार का ही नहीं, एक हर सिस्टम का कर्तव्य होता है कि इन्हें हम रोजगार कहीं ना कहीं से उपलब्ध कराएं, कहीं ना कहीं ऐसी जॉब दें तो उनका अच्छे से विकास, उनका फ्यूचर बन सके। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले गुस्से के साथ। जय हिंद, जय भारत।